हाँ एक सर। साल में क्या स्ट्रैटेजी रखें कि तुम्हारी तरह उनकी भी रैंक 15,900 से सीधे 700 समथिंग साथ पहुंच जाए, क्या करें वो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर आशीष कुमार परिदा, जिन्होंने नीट 2023 में 15,907 रैंक लाई और इस बार नीट पीजी 2024 में 659 रैंक लाई, यानी 659। तो कैसे किया ये कारनामा तुमने, एक साल में तुमने अपनी रैंक 15,000 कम करी और एकदम एक्यूरेट हो गए। क्या स्ट्रैटेजी है, जरा डिटेल में बताओ ताकि और भी लोगों के काम आए। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू। मुझे आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए इट्स अरे माय नहीं, प्लेजर सर टॉकिंग टू यू। बिल्कुल हाँ तुम सर। डिजर्व करते हो इनवाइट करना यार। बताओ क्या माहौल बनाया, कैसे माहौल बनाया। सर एमबीबीएस से सर शुरू करते हैं या फिर हाँ पिछले ईयर पूरा, से? जब जहां से शुरू करना है तुम्हारी मर्जी। नहीं सर, खुल के कुछ एमबीबीएस भी में बोल सर सकते तो हो। फर्स्ट, हम्म। अच्छा फर्स्ट ईयर में सर तो सारे आते हैं। तो हम्म। पढ़ाई का किसी का मन नहीं होता तो चलो घूमते हैं। जैसे सही सर बात है। ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पता नहीं है। फिर हम्म। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा पास फर्मा आया तो फिर थोड़ा इंटरेस्ट आया। हम्म। तो थोड़ा टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़े तो सेकेंड ईयर सर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। और सर, और सर तीन में सर आई थिंक दो या दोनों या तीनों में सर मेरा सर डिस्टिंक्शन था सर। और एक सब्जेक्ट में सर यूनिवर्सिटी टॉपर भी था। ओ भाई फार्मा साहब। में आई थिंक, हाँ। ओ भाई साहब, फार्मा में आई पहले थिंक फॉर्म में मैंने इंटरेस्ट आया और यूनिवर्सिटी टॉपर रहेगा। अरे भाई साहब क्या बात है भाई। कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी। सब सर बरहमपुर यूनिवर्सिटी थी सर। फार्मा अच्छा, में सर ब्रह्मपुर मेरा यूनिवर्सिटी, ओके। हाईएस्ट था। हाँ सर, फार्मा में सर मेरा था हाईएस्ट आई थिंक। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद फिर सर कहानी। वहाँ से शुरू किया सर। तब सर हमारा क्या होता है कि सेकेंड ईयर में सर हमारी मेडिसिन पोस्टिंग शुरू हो गई। मेडिसिन पोस्टिंग में सर मैं एक बार गया हमारा ओपीडी। तो क्या होता है देखते हैं। मैं जब एक बार गया तो हमारा सिक्योरिटी खड़े थे। वो बोले यार तुम अंदर मत जाओ, रुक जाओ। हम सोचे क्यों। तो हम डॉक्टर हैं, स्टूडेंट हैं। वो बोला अंदर देख रहे हो, करीब 100 बच्चे थे अंदर। बोले कि सारे स्टूडेंट हैं। यार क्या हो रहा है, यार कौन टीचर है देखते हैं। हम्म। वहां से हमारे एक प्रोफेसर बैठे थे, प्रोफेसर गणेश्वर सेठी सर करके, वो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं अभी। मैंने हाँ। देखा तो मतलब उस दिन सर समझ आया मीन्स अगर डॉक्टर से पास थोड़ा स्टारडम है तो ऐसा ही होता है। मतलब हम्म। सर बैठे हैं ओपीडी में, ओपीडी के बाद 450 500 पेशेंट का लंबी लाइन है। हम्म। मतलब ओपीडी 9 बजे से शुरू हो रहा है, रात के 8 9 बजे तक चल रहा है। भाई सर साहब। बैठे हैं उनके साथ। उनके पास असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, पीजी, उनके हम्म। पास एमबीबीएस फाइनल ईयर। तो सोचा है ये मतलब कितने मस्त टीचर है यार। मतलब इनका मतलब क्रेज समझ आया। हम्म। मतलब एक्चुअल जो मेडिसिन बोलते हैं ना तो थोड़ा किंग ब्रांच है। हम्म। तो उस दिन थोड़ा पता लगा भाई इसमें तो चार्म तो है। ये तो तो है। फिर उसमें से था थोड़ा थोड़ा मेडिसिन में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। हम्म। तो फिर रेगुलर फिर सर हम वार्ड वगैरह जाते रहे। तो सर तब सर थर्ड ईयर में तो सारे एक आप तो है सर, मैरो करके सारे ज्वाइन किए। तो सोचे हम्म। हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म। सारे पढ़ रहे हैं तो फिर ज्वाइन कर लेते हैं सर। वहाँ से फिर सर थोड़ा थोड़ा वो वीडियो वगैरह सर थोड़ा सा वहाँ से सर मैंने पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद थोड़ा फोर्थ ईयर में तो सर इतना ज़्यादा ही पढ़ाई नहीं होता है। तो वो हम्म। सर्जरी ओबीजी वगैरह जो है वो थोड़ा थोड़ा सर देख लिया था। तो फाइनल ईयर में भी थोड़ा हेल्प हो गया। तो फाइनल ईयर में तो सर वार्ड पोस्टिंग वगैरह हमारा बहुत ज़्यादा होती है। तो वार्ड हम्म। वगैरह घूमने गया। सर हम्म। हमारा एक 5 6 दोस्तों का सर एक ग्रुप था। हम्म। हम भेज देते अरे हमारे सर मतलब मेडिसिन के एक दो प्रोफेसर थे, सर्जरी के दो प्रोफेसर थे जो हमको बहुत मतलब क्लोज थे और अच्छे लगते थे, अच्छे पढ़ाते थे। हम हम्म। अरे तू जा इधर देख के आ, अगर सर होंगे तो कॉल कर लेना या ग्रुप में मैसेज कर लेना, सारे आ जाएंगे। तो हम टीचर से पीछे पीछे घूमते थे। सर हाँ। हमें ये थोड़ा बता दो ये कैसा होता है। तो उस टाइम में सर मजा आता था सर। क्लिनिकल पोस्टिंग में सर रियली सर एंजॉय बहुत किया तुमने। वेरी रियली गुड। एंजॉय किया था। उसके बाद सर इंटर्नशिप वगैरह शुरू हुई। हम्म। इंटर्नशिप में सर तो हमारा कॉलेज में सर थोड़ा काफी हेक्टिक था। तो हम्म। हम सोच रहे थे कि इसके बाद सर ऑलरेडी सर मेरा एमबीबीएस के टाइम में सर 2 ईयर ड्रॉप था। तो सोचा कि और इस टाइम ड्रॉप नहीं लेते हैं। तो हम्म। थोड़ा और अच्छे से पढ़ाई करते हैं ताकि रैंक निकल जाए। इस सर हम्म। थोड़ा दिक्कत हो गई, आखिरी में पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाई, पोस्टिंग वगैरह भी हुई था, कुछ पर्सनल इशू वगैरह भी हुए। तो हम्म। सर फिर पढ़ाई नहीं हो पाई। तो फिर हम्म। रैंक नहीं आया सर। फिर 15,900 रैंक आ गया। सर दिमाग हम्म। घूम गया यार क्या हो गया, इतना बुरा हो गया। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना बुरा हो जाएगा। हम्म। फिर सर वो तो सर एक बात थी सर, कुछ दोस्त थे जिनको हम मैं क्लोज मानता था कि थोड़ा अच्छे दोस्त हैं। हम्म। मुझे पता चला कि वो बैठ के पार्टी कर रहे हैं, हमारा तो नहीं हुआ, छोड़ो। इसका भी नहीं हुआ, मजा आ गया। मतलब उस दिन सर थोड़ा काफी बुरा लगा कि ऐसा हम सब जिनको आप क्लोज फ्रेंड्स मानते हो वो थोड़ा ऐसे करते हैं तो बुरा लगता है सर। हम्म। उसके बाद फिर सर सोचा कि सर ड्रॉप ले लेते हैं। हम्म। उसके बाद सर ड्रॉप ले लिया और
घर में बैठ के 6-8 महीने पढ़ाई किया। तो हम्म सर एग्जाम शेड्यूल था मार्च को। हम्म सर हमारा उड़ीसा में सर जैसे यूपीएससी जॉब होता है ना, उड़ीसा में सर एक ओपीएससी करके जॉब होता है, जो गवर्नमेंट जॉब होता है। हम्म तो वो बोले कि अभी एग्जाम दे दो, जो दिसंबर में हो रहा था शायद एग्जाम, इतना मुझे याद है, दे दो एग्जाम के बाद शायद पोस्टिंग होगा। तो हमने सारा दे दिया। तो फैमिली में बोल रहे थे कि अरे तुम जॉब जॉब ज्वाइन कर लो, फिर इसमें थोड़ा ज्वाइन कर लो, तो घर में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं सोचा नहीं नहीं, ज्वाइन करूंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हम्म तो आराम से घर में बैठ के पढ़ता हूँ। तो हम्म सर मुझे एग्जैक्टली याद है, मैंने आई थिंक 8 तारीख को रात को सोच के सोया था कि माइक्रो मुझे पढ़ना है, माइक्रो पढ़ा था, टेस्ट देना है। सुबह मेरा एक दोस्त है राहुल करके, वो कॉल किया, यार तू नोटिस देखा है कि नहीं, क्या कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हम्म मैंने सो के उठा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो गया, मार्च में नहीं होगा, 6 महीने पोस्टपोन हो गया। मेरा दिमाग घूम गया, मतलब पानी का अटक जैसा हो गया। मैं सुन हो गया, अभी क्या करना है। मैं उल्टी गिनती कर रहा था, 50 दिन रह गए, हाँ 59, 51, 40 दिन रह गए। हाँ तो पैनिक हो गया कि अब क्या करूंगा, अब तो कुछ नहीं हो गया। मैं ओपीसी भी, ओपीसी में सर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आपका चॉइस का डिस्ट्रिक्ट दे सकते हो। हम्म मैं वो भी नहीं दिया था, तो मेरा एक रैंडम डिस्ट्रिक्ट आया था, मयूरभंज करके। हम्म तो मैं सोचा कि अब सर आप जैसे बोलते थे ना सर, केवीके और रूरल एरिया में सर आपका काफी इंटरेस्ट है, सर ये भी एक हम्म रूरल एरिया ही है हम्म जहाँ पे फिलहाल मैं अभी पोस्टेड हूँ। सर तो ट्राइबल आखिरी रूरल दिन एरियाज में बहुत प्यारे ही, होते हैं। हाँ ट्राइबल रूरल है। हाँ सर। हम्म सर वहाँ पे फिर मैंने आके आखिरी दिन में मैं सोचा कि और 6 महीने घर नहीं बैठा जाएगा, हम्म बैठूंगा तो बर्नआउट हो जाएगा, तो फिर घर जाता हूँ, तो फिर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो थोड़ा अगर अच्छा जगह मिला, अच्छा दोस्त वगैरह मिले, तो फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ाई होता रहेगा। हम्म फिर सर, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो 1 महीने तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। हम्म मतलब घूम रहे हैं नया जगह, घर से निकल के एकदम कहाँ आ गया सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे बैग पीछे दिख रहा होगा सर, क्वार्टर टूटा फूटा हुआ है। मतलब हम्म रूम में कभी बैट आके घूम रहा है, मतलब कितना वैरायटी का रेप्टाइल आप टीवी में नहीं देखे होंगे जितना हमारे रूम में आके घूमते हैं। ओह हाँ, हमारे वो क्वार्टर में है आके आप, घूमते हैं जितना वैरायटी। तुम हो ट्राइबल एरियाज के ही गांव में हो, है ना, हाँ इसीलिए सांप और ये रेप्टाइल हाँ ज्यादा दिख रहे हैं। एक्चुअली सांप हाँ, हमसे ऐसा ज्यादा है। डरते हैं यार, उनको उनके लिए हम ज्यादा बड़े एनिमल है ना, तो वो हमसे डरते हैं। तुम तो जानते ही होगे, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही भाग रहे होते हैं। हम्म हाँ सर, तो सर फिर यहाँ से ज्वाइन कर लिया। हम्म सर हमारे सर ये चीज बोलना चाहूंगा कि जॉब में सर ज्यादातर डिफिकल्टी होता है, लेकिन आपके कॉलीग्स अगर थोड़ा कोऑपरेटिव हों और हम्म आपके इंचार्ज सर थोड़ा ड्यूटी मैनेज में आपके थोड़ा हेल्प कर ले, तो हम्म सर ड्यूटी के साथ भी नीट में अच्छा रैंक ला ला सकते हैं आई थिंक। इसमें कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। हमारे साथ इंचार्ज सर जो टुडू सर हैं, वो काफी कोऑपरेटिव हैं। एग्जाम के 2 महीने पहले मैं कोई ड्यूटी वगैरह नहीं गया था। मेरे हम्म जो कॉलीग्स हैं, प्रवीण भाई हैं, आलोक सर हैं और सत्य भाई हैं, गांधी सर हैं, वो मेरा ड्यूटी मैनेज कर ले कि तुमको पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई करो, तो हम तुम्हारा ड्यूटी थोड़ा देख लेते हैं, कोई ऐसे इशू की बात नहीं है। तो सर आई थिंक गुड एनवायरमेंट सर होना चाहिए। और सर दोस्त वगैरह सब अच्छा हो तो काफी अच्छा होता है, तो एक बिल्कुल। पॉजिटिव एनवायरमेंट रहता है ना, तो आप भी थोड़ा मोटिवेटेड रहते हो। हम्म इतना लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा अपने तरफ से भी कुछ पढ़ाई वगैरह करूँ। हम्म। नहीं, वो सपोर्टिव तो इन्वायरमेंट तो हाँ, इम्पोर्टेंट है, और सपोर्टिव जो तुम्हें एनवायरमेंट। मिला है ये अच्छी बात है। हाँ हाँ सर। आशीष, एक्चुअली मैं जो तुम्हारी स्टोरी में चीजें देख पा रहा हूँ वो ये कि तुमको शुरू से पढ़ाई में इंटरेस्ट था और तुमने अच्छा पढ़ा शुरू से ही। बट मैं अभी तुमसे एक चीज जो जानना चाह रहा हूँ डायरेक्टली, वो ये कि अपने 1 साल में तुमने क्या क्या किया। जैसे तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट आया, तुमने बताया कि मार्च में पोस्टपोन्ड हुआ, ये दिक्कत हुई, वो बातें हैं, वो ठीक है। बट हम्म, इन जनरल तुम्हारी रूटीन क्या रहती थी, तुमने क्योंकि मैरो तुमने लिया होगा सेकंड थर्ड प्रॉफ में, थर्ड प्रॉफ में लिया था तुम हाँ बता रहे थे ना, तो क्या उसको हाँ सर। रिवाइज कर पाए थे, मैरो को पढ़ पाए थे दोबारा से भी? हाँ सर, सर मेरा जो मेन सब्जेक्ट के नोट्स थे सर, मैक्स 80% या 90% सर मेरे से ही थे। किए हैं, ठीक है। तो तो अब मुझे ये हाँ, बताओ मैंने कि पहले पढ़ा। तुम्हारी 1 साल में स्ट्रेटेजी क्या रही, एग्जैक्टली वो पॉइंट पर आते हैं जो मेन, जिससे मुझे लगता है स्टूडेंट्स को फायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस बार जो कुछ रैंक लाए हैं वो नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करें 1 साल में, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उनको जरा क्लियर बताओ। और थोड़ा सा पीछे की ओर आओ, स्टैंड पीछे लो, हाँ सर। ताकि हाँ, ताकि तुम पूरा प्रॉपर दिखो। हाँ, अब बताओ, हाँ एक सर। साल में क्या स्ट्रेटेजी रखें कि तुम्हारी तरह उनकी भी रैंक 15,900 से सीधे 700 समथिंग, 759 पहुंच जाए, क्या करें वो? 6 to 10, हाँ। हाँ। सर मुझे लगता है कि सर अगर आपको पहले से आप कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ हम्म सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स बने हुए हैं, तो सर मेरे हिसाब से टीएमडी इज ए वेरी गुड ऑप्शन आई थिंक।
ओके। टेस्ट एंड डिस्कशन। सर मैंने सर भाटिया का TND सर मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। भाटिया का सर, उसमें सर क्या है कि एक शेड्यूल भी मिल जाता है, एक सब्जेक्ट के पहले 5-7 दिन मिल जाता है। हम्म। तो आप वो आराम से पढ़ सकते हो, PYQ वगैरह क्यू बैंक वगैरह कर सकते हो। हम सर बोलते हैं ना, आपको राइट ऑप्शन नहीं ढूंढना है आपको, यू हैव टू एलिमिनेट 3 रॉन्ग ऑप्शंस। हाँ, आपको राइट TND में सर, पीएनडी और में सर यही मुझे ये तरीका है कि लगा आपको कि ये राइट आपको ऑप्शन नहीं एलिमिनेट खोजना है। ऑप्शंस। हाँ, रॉन्ग ऑप्शंस को रूल आउट करना है, ठीक है। पहले तुमने टीएनडी हाँ ज्वाइन सर। कर लिया, उससे तुम्हें शेड्यूल मिल हाँ गया, सर। और तुमने ये तरीका सीख लिया TND कि सर ज्वाइन कर रूल लिया, आउट करके आंसर कैसे शेड्यूल मिल करने हैं। गया। वेरी गुड। फिर हाँ सर। सर उसके बाद सर रेगुलर सर GT वगैरह सर देना है। रेगुलर अगर सर शुरू में दे रहे हो तो एक महीने में 1-2 GT सही है। अगर एक लास्ट महीने तीन में चार महीने है, थोड़ा और हफ्ते, एवरी वीक 1 GT, 1-2 GT देते हैं तो सर सही होता है। और सर, ठीक है। सर मुझे पिछली बार ये पता चला था कि लास्ट एग्जाम में सर, एग्जाम हॉल में मैं काफी पानी कर देता था। हम्म, एग्जाम हॉल में जाके पानी खो जाता था, अगर दो चीजें याद है वो वहां पे याद नहीं आती थी। तो सर मैंने सर आपका ही यूट्यूब में वीडियो आया था कि चैलेंजर सीरीज करके, आलन का सी बोर्ड करके, हाँ हाँ अगर आपको ऐसा भी दिक्कत होता है, एग्जाम और एंग्जाइटी आता है, तो आप ये ज्वाइन कर लो। मैंने सर हाँ आलन का सी बोर्ड सीरीज ज्वाइन किया था। हाँ। और सर डैम्स का भी मैंने 2-3 टेस्ट दिए होंगे ऑफलाइन जाके, करीब सर मैंने 8 या 9 ऑफलाइन टेस्ट जाके दिए हैं। हम्म, तो सर जाके सर मेरा एग्जाम हॉल एंग्जाइटी थोड़ा सा कम हुआ। कौन? तो थोड़ा वेरी कॉन्फिडेंस आया एग्जाम हॉल में। ठीक है। वो तो तुम जो वो स्ट्रेटेजी में तुमने ये रखा कि एग्जाम हॉल पैनिक को खत्म करने के लिए रियल एग्जाम दे दिए, और रादर हाँ देन कि पूरा कोर्स फेस टू फेस ज्वाइन करें, क्योंकि बेस था तुम्हारे पास, इसलिए तुमने टीएनडी ज्वाइन हाँ। करके वीक वीक कर दिया। तो क्या जो एक वीक का गैप मिलता था उसमें तुम पूरा मैरो के नोट्स को रिवाइज करते थे, क्या करते थे उस एक वीक के गैप में, सब्जेक्ट को कैसे करते थे, रूटीन सर क्या एक वीक रहता था सर तुम्हारा? जैसे लॉन्ग सब्जेक्ट हो गया सर, जैसे लॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, PSM हो गया, सर्जरी हो गया, वो सर हम्म लॉन्ग नोट्स, ओरिजिनल नोट्स सर पढ़ने में 3 से 4 दिन मिनिमम लग जाते। हम्म तो सर 3-4 दिन वो मेन नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद सर PYQ एक दिन में या 2 दिन में खत्म हो गए। और हम्म सर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम्म। आपको सिलेक्टिव क्यू बैंक करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो बनाते हैं ना सर 40-50 क्वेश्चन का एक मॉड्यूल बना के सर आप वो भी कर सकते हैं। मुझे सर थोड़ा क्यू बैंक करना अच्छा लगता था। मैं सर ऑलमोस्ट मेरा होगा फुल क्यू बैंक सर मैंने सॉल्व किया होगा आई थिंक। ठीक है। तो क्यू बैंक सब्जेक्ट वाइज क्यू बैंक सॉल्व किया था तुमने ना, सर मैं सब्जेक्ट वाइज क्यू बैंक सर सॉल्व किया था और उसको मैंने। रिवाइज भी कर लिए थे? और सर जैसे, नहीं सर रिवाइज का सर मैं सर क्या करता था कि सर जो बुक मार्क के 3 ऑप्शन होते हैं ना, जो रेड स्टार करके, एक ब्लू होके और एक येलो होके होता है, थ्री हाँ हाँ टाइप के बुक मार्क्स आप मार्क कर सकते हो। सर हाँ जो PYT में बार बार रिपीट होता है और मेरा गलत होता है, वो हाँ सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन वो जैसे क्वेश्चन में घुमा के पूछते हैं तो मेरा गलत होता है। वो हाँ। सर क्वेश्चन का मैंने रेड स्टार मार्क करके रखा था। अगर आखिर में कुछ टाइम नहीं हुआ तो ये 500 या 700 क्वेश्चन में आखिर में रिवाइज करके चला जाऊँ। अगर सही थोड़ा बात। टाइम मिल गया तो सर जो ब्लू स्टार मार्क करके, मतलब जो कभी कभार पूछा गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म तो थोड़ा आई थिंक जो सही रहता है, क्योंकि सर आखिर में मेरा भी सर करीब 7 से 8 हजार बुक मार्क था। इतना हम्म तो सर देख नहीं पाते हैं ना। तो जो हम्म। इम्पोर्टेंट सर रेड स्टार मार्क मैंने जब सॉल्व करते टाइम बनाया था, 1500 या 1600, मैंने सर उसी को ही 1-2 बार आई थिंक मैंने देखा था। क्या बात है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया टॉपिक सर स्ट्रेटेजी। उन्हीं में ही कवर कवर कि हो गए। सारा को बुक मार्क तुम करते चले गए, और जो तुम्हें गलती हो रही है हाँ उस एरिया को, और जो बार बार आ रहा है उस एरिया को अलग कलर के कर दिया, और उसको कम से कम रिवाइज कर लिया, जो गलत हो रहा है और जो बार बार आ रहा है कम से उनको कम रिवाइज रिवाइज करके कर चले ली। गए। वेरी गुड वेरी गुड। बार हाँ सर। गुड, क्योंकि पूरा नहीं रिवाइज कर सकते। हाँ और सर। पीवाईक्यू तुमने आखिरी में कितने सर साल के मैं, किए थे? हाँ सर, नीट के कितने साल, आईएनआईसीटी के कितने साल PYQ सर पीवाईक्यू थे? जितना सर आप में है 2017 से पूरा किए थे सर। हाँ FMG के ही सर मैंने प्रिपरेटर से आई थिंक पूरा 3-4 साल के तो किए ही होंगे। ठीक है, तो PYQ चार सर मैंने साल कम है। से कम नहीं तो 4 4 बार तो किए ही होंगे। चार चार बार बार तो मैंने किए ही पीवाईक्यू होंगे किए? PYQ। तीन वेरी गुड चार तो किए ही होंगे। वेरी गुड। चार बार तुमने पीवाईक्यू किए, रिवाइज मतलब एक बार, पहली बार मिला के 3 4 बार करे हैं तुमने, और नीट आईएनआईसीटी छह तीन छह चार साल हाँ किया ही, हाँ। साथ में एफएमजी भी 4 साल किया तुमने। वेरी गुड। FMG किया था। और क्योंकि तुमने टीएनडी ज्वाइन किया था केवल, तो तुम्हारे पास टाइम भी था कि तुम इसको कर पा रहे थे, है ना? हाँ सर वेरी। मैं जॉब में था ना, तो उसे तो हम्म। डिफिकल्ट हो रहा था। अच्छा, तो जॉब स्केड्यूल में। मैनेज करके जब मेरा ड्यूटी दिन होता था, हाँ जब मेरा ड्यूटी जैसे मंडे को मेरा ड्यूटी हो रहा है, मंडे ट्यूसडे को, तो अगर हाँ उस दिन कुछ क्लास है तो फिर दोस्तों को बोलता है, "यार, भाई तुम थोड़ा देख लो, मैं अगले दिन तुम्हारा ड्यूटी कर लेता हूँ।" हाँ तो हाँ। ऐसे करके मैं क्लासेस वगैरह मैनेज करता था। कैसे क्लास, मतलब लाइव क्लास? अच्छा, टीएनडी की क्लासेस जो थी। हाँ
हाँ सर, हाँ सर, ओके जो ओके। लाइव टीएमपी क्लासेस होती है। हाँ, लाइव टीएनडी क्लासेस के दिन एडजस्ट कर लेते ड्यूटी, और बाकी दिन ड्यूटी के साथ भी तुम थोड़ा बहुत हाँ पढ़ते पढ़ते रहते थे, है ना? ओके। हाँ सर, बिल्कुल सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पता है आशीष, तुमने एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजी दे दी है, ना सिर्फ उनके लिए जो 1 साल बचा है तैयारी में, बल्कि उनके लिए भी जो एमबीबीएस ज्वाइन किए हैं। स्ट्रैटेजी क्लियर है, थोड़ा बेसिक बना लो, और जिनके बेसिक्स बने हुए हैं वो फिर अगर आपको अपने बेसिक्स पे कॉन्फिडेंस है तो फेस टू फेस ज्वाइन किए बिना टीएनडी टीएमपी ज्वाइन करके रेगुलरली अपने कोर्स को रिवाइज करो, और टीएनडी में फिर क्वेश्चन बैंक में मार्किंग प्रॉपर करो, और उन मार्क चीजों को लास्ट टाइम कर में सकते रिवाइज हैं। करो, और फिर एग्जाम फोड़ दो। वाह, हाँ क्या बात है आशीष, बहुत बढ़िया। सर, तो मेरे आज पास सर, तो हाँ, बोलो सर बोलो। मेरे साथ सर फेस टू फेस का ऑप्शन ही नहीं था। मैं जब रहता हूँ ना, वहाँ से ओके। 200-300 किलोमीटर तक सर कोई फेस टू फेस का ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन ही नहीं रिमोट था एरिया में फेस टू रहता फेस। हूँ। तो तो ये अच्छी बात थी यार, इसीलिए कहा जाता है कि जो मिले वो ऑनलाइन अच्छा, वाज जो में ना मिले वो और ओनली अच्छा। ऑप्शन। नहीं मिला फेस टू फेस, तो ही तो तुम्हारे तो पास टाइम बचा टीएनडी के लिए। सर डेफिनेटली ज्वाइन करता हाँ, वेरी गुड आशीष। हूँ। और तुमने अपने टाइम हाँ, अपने आप को ये 1 साल तक कैसे फोकस कैसे रखा, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया? कभी कभी तो बीच से ट्रैक से हटते हो गए, या पूरे टाइम ट्रैक पे थे? हमारा इस साल जैसा हुआ है, 1.5 साल के बाद एग्जाम हुआ। हम्म। ये सर मुझे सर याद नहीं कभी सर हुआ होगा कि 2 नीट के बीच में 3 आईएनआईसीटी हो गए। 2 नीट के बीच में 3 आईएनआईसीटी हो गए, नीट ही नहीं हुआ इस हाँ, बार। सही बात है। 2023 और 24 नीट के बीच में 3 आईएनआईसीटी हो गए। हाँ, तो नीट ही नहीं हुआ। हम्म। तो सर पहला आईएनआईसीटी मैंने जो दिया था उसमें सर मेरा 11,000 रैंक था, उसके बाद 2600, उसके बाद 1300, इस बार हम्म। फिर जाके 659 आया। यस, नहीं सर, 1100, कंटिन्यूसली हुआ 2600, तो 1300, इस बार प्रोग्रेस आई 600 थी। रैंक ले आए हो। हाँ, आईएनआईसीटी में भी तुमने प्रोग्रेस अच्छा हाँ किया है। हम्म। हाँ सर, कंटिन्यूस सर मेरे हिसाब से फ्रस्ट्रेशन तो सर सबको होता है ना, अगर सपोर्टिव सर फैमिली हो, आपके दोस्त वगैरह थोड़े अच्छे हों, लाइक माइंडसेट पीपल आपके साथ हो, कभी आपको मन नहीं कर रहा है तो वो आपको मोटिवेट कर। मेरे दोस्त जो राहुल अनुपम वगैरह थे, तो कभी कभी मुझे मन नहीं कर रहा है तो अनुपम पहले बोल देते थे, "यार भाई पढ़ाई करो, इससे वो टाइम वेस्ट हो रहा मत करो", तो हम कभी कभी वो बोल देते थे सर। अच्छा फ्रेंड होना था जरूरी है मेरे से। हम्म। तो आपको सर हम बीच बीच में सर ब्रेक लेना भी जरूरी है, नहीं तो बर्नआउट आ जाता है। हम्म। कोई फ्रस्ट्रेशन लगे तो फिर जाके कहीं घूम के आ जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करके आ जाओ, फिर सही है। क्या बात, सही बात है, सही स्ट्रैटेजी है। डिस्ट्रैक्शन किसको नहीं होती है? डिस्ट्रैक्शंस में थोड़ा बहुत एक हाँ बर्नआउट ना हो, इसलिए पार्टी कर लो, और फिर तुरंत ट्रैक पे वापस आ जाओ। और हाँ, अगर तुम अपने फ्रेंड्स को और सीनियर्स को सपोर्ट के लिए बहुत थैंकफुल हो, ये भी अच्छी बात है तुम्हारी, है ना? तो बहुत बिल्कुल अच्छा, सर, बिल्कुल सर। बहुत सही आशीष भाई। तुमने अच्छी अच्छी मेहनत करी है, मेरा पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, और तुम केयर पूरी तरह से करोगे, है ना? क्योंकि तुम मतलब अपनी पढ़ाई को भी साथ लेके चल सकते हो, पेशेंट केयर को भी साथ लेके चल सकते हो, तो आगे तुम हर चीजों को मैनेज करते हुए अच्छा कर सकते हो। और वो टीचर से तुम इतने इम्प्रेस्ड हो कि तुम मेडिसिन लेने का प्लान भी कर रहे हो, है ना? मेडिसिन हाँ सर, मैं ब्रांच। मिला था सर, मैं 2 दिन पहले सर उनको मिला था, सरकार भी काफी खुश हुए। अच्छा, तुम मिल के भी आए हो सर उनसे 2 दिन पहले, वेरी सर गुड। हाँ सर, अभी 2 दिन पहले ही मिल के आया था उनसे। वेरी सर गुड। मुझे बहुत लगता है सर, सर मुझे सर कोचिंग कोचिंग में सर जितने टीचर हैं, मुझे सबके बारे में पूछा तो सबके बारे में पता है। हम्म। इंस्टा यूट्यूब में सब जगह देखता रहता हूँ मैं, इतना ज्यादा, और यूट्यूब में देखता हूँ तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके टीचर्स वगैरह को देखता हूँ, इंस्टा में सब फॉलो करके ये सब मैं देखता हूँ। फ्री टाइम Great. मिले कौन रील देखते हैं, मैं देखता हूँ आज अश्विनी सर कहाँ घूमे, और पार्टी में सर डांस कर रहे हैं, कल एम से के बाहर आप वीडियो बना रहे हैं, वो सर मैंने सब देखा हुआ है सर। और तुमने सर आपको मैं बोल फैकल्टीज ही को रहा था, अच्छे आपका से। जो एनर्जी है आप, हाँ, बहुत हाँ। अच्छे से पता है मुझे। काफी फैकल्टी के साथ मैं टच में हूँ सर। और हाँ। सर मैं अगर मेंशन करना चाहूँ तो रजत सर और प्रवीण सर जो है ना सर भाटिया के, जो उनका एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, हाँ। वो तो मेंटरशिप करके वो सर साल भर काफी हेल्प किए हैं। ओके ओके। मेंटरशिप और गाइडेंस सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेंटरशिप गाइडेंस वो प्रोग्राम काफी हेल्प रजत किए सर हैं। का और प्रवीण सर का तुम्हें काफी हेल्प किया। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सर, और काफी काफी हेल्प। हम्म। सर अगर मेरे हिसाब से सर टीचर्स, अपने टीचर्स की अगर ब्लेसिंग्स हो और अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हो तो इट्स पॉसिबल। अगर टीचर्स की ब्लेसिंग ना सर, जैसे जैसे मेरा दोस्त किसी ने बोला था, कर्ण और अर्जुन में यही डिफरेंस था कि कर्ण वॉज मोर टैलेंटेड एंड मोर एजुकेटेड, बट हम्म। उनके ऊपर उसके टीचर ब्लेसिंग्स नहीं थे। क्या बात। दैट्स व्हाई ही वाज कर्ण एंड अर्जुन वाज अर्जुन।
क्या बात है। अगर बहुत आपके साथ सही बात कही टीचर्स आशीष के की। ब्लेसिंग्स हो तो हम्म। सर आप सही कर बात सकते तो हो। डीप कही है तुमने कि जिनके ऊपर टीचर की ब्लेसिंग होती है वो अर्जुन हो जाता है, और नॉलेज ज्यादा होते हुए भी करण को हरा सकता है वो। हाँ, क्या बात है। हाँ सर। सही सही, तुम्हें अपब्रिंगिंग बहुत सही मिली है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा डेफिनेटली तुम्हें बड़ा करने में काफी प्यार और सही गाइडेंस दी है तुम्हें। और मुझे पूरा यकीन है इस गाइडेंस को तुम आगे कंटिन्यू करके बहुत अच्छा पेशेंट की हेल्प करोगे और वर्क करोगे। मेरी ब्लेसिंग पूरी तुम्हारे साथ बिल्कुल सर। है ना। जाने से पहले अगर कुछ बिल्कुल है सर। जो तुम और शेयर करना चाहते हो, कहना चाहते हो, यू आर फ्री टू शेयर किसी सर मुझे स्पेशल। ये था सर, अगर हम्म। किसी असल मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, पेरेंट्स के जो हमारे इंचार्ज सर हैं सर, वो हम्म। काफी हेल्प हैं, ये तो सर सही है सर। मेन होता है सर माइंडसेट। हम्म। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आपकी थिंकिंग क्लियर नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, अपनी हम्म। कॉपी में लिख लो। मैंने लिख के रखा था कि ये चाहिए, एग्जाम के बाद में इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने ऋषभ सर को जब इंटरव्यू दे रहा था, उनको लिख के रखा था, उनको भेजा भी था हम्म। कि सर देखो सर, मैंने लिख के रखा था, एग्जैक्टली लिख के रखा था कि एग्जाम के बाद में इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। ये काफी बार मैंने मैनिफेस्ट किया है हम्म। कि कभी ना कभी तो सर ये अगर मैनिफेस्टेशन हो सर, ये सही हो जाता है। और सर हम्म। आपको यू हैव टू सर, आखिरी के कुछ महीने में सर, अगर सर आप शुरू में ये बोलना चाहेंगे सर, शुरू में अगर आप ब्रेक नहीं लेते हो, शुरू हम्म। में सर क्या होता है कि सारे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। हम्म। करीब 4 महीने 6 महीने 6 महीने बहुत ज्यादा पुश कर लेते हैं, तो फिर आखिरी में बर्नआउट हो जाता है। तो हम्म। शुरू में थोड़ा धीरे धीरे से कंटिन्यू करो, आखिरी 3 महीने में यू हैव टू वर्क लाइक ए मशीन। तो कुछ हम्म। नहीं, खाओ पियो पढ़ो, खाओ पियो पढ़ो। मतलब कोई 8 घंटा 10 घंटा नहीं, जितना टाइम हो सके उतना पढ़ो। हम्म। सर हम तो इतना टैलेंटेड नहीं है कि एक बार देखे याद हो गया। मुझे हम्म। सर पता है, मैं करीब मेरे TND नोट्स को कम से कम 10 बार रिवाइज किया होगा, मेन नोट्स को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ा होगा, कम से बहुत कम बढ़िया। अगर याद हो। क्या लेकिन बात। सर मैं अभी पढ़ता हूँ तो शाम को भूल जाता हूँ। तो हम्म। इतना ज्यादा नहीं होता है रिटेंशन पावर, तो आपको काफी बार उसको घिसना पड़ता है। हम्म। आई थिंक यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी एंग्री, you will be distracted, but still you have to continue and think like a machine. And if you will do this, I think you will also get a learn. क्या बात है। बहुत बढ़िया। कि एकदम कंसिस्टेंसी बनाए रखो, और फिर लास्ट टाइम में एकदम मशीन बन जाओ। और मेमोरी डजंट मैटर, अगर तुम उसको बार बार रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली पक्का हो ही जाएगा। हाँ बहुत सही। क्या तो हो आई जाएगा। होप कि तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी और जो सर सुन हाँ रहे सर। हैं दोस्त, उनके भी काम में आएगी। और वो भी इस हाँ स्ट्रेटेजी से अच्छी रैंक लाएं, फायदा हो उनको भी। और मेरी पूरी दुआएं और तुम्हारे सर साथ। हाँ बोलो बोलो। बिल्कुल सर। और सर मेरे काफी जूनियर्स वगैरह हैं सर, वो पूछते हैं कि मैंने एडिशन 4 से किया है, अभी 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। सर मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे सर माइक्रो सर, पूर्वा शास्त्री सर जो है ना, जो जितमर के डायरेक्टर भी हैं अभी, उनका जो फेमस बुक है माइक्रो का, पूर्वा शास्त्री सर, हम्म। उनका सर यूट्यूब में 16 आवर्स का माइक्रो का वीडियो है। वो मैंने हम्म। सर देखा होगा 2018 या 19 में। हम्म। सर वही मेरे मेन नोट्स थे, अभी भी वही मेरे मेन नोट्स थे, उसी को ही मैंने पढ़ा है। हम्म। मतलब मेरे हिसाब से ये एडिशन वगैरह कुछ मैटर नहीं करते। अगर आप हम्म। यूट्यूब में डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री माइक्रोबायोलॉजी ढूंढो सर, तब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो हम्म। तब मैंने ढूंढा था, अपूर्वा शास्त्री का 16 आवर्स का वीडियो था, मैं 2019 में कवर किया था। अभी तक सर स्टिल द सेम कंटेंट इज गोइंग ऑन नाउ। क्या बात। सर आई थिंक एडिशन 6 7 8 9 10 हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मैटर नहीं कर अगर रहा। आपका कॉन्सेप्ट कोई मैटर नहीं करता, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सर, यू कैन डू इट। बहुत बढ़िया। जो कंसेप्ट आपने एक बार बनाया उसको बार बार रिवाइज करो, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। बार बार चेंज करते रहने से उस स्ट्रेटेजी में फंसने का कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड। है ना। और ये सही गाइडेंस दे रहे हो तुम। एक्चुअली तुम दूसरों की हेल्प करने के लिए इन तरह की बातें कह रहे हो, और आई होप इट विल हेल्प। तो सही है आशीष भाई, फिर हम लोग मिलते हैं आगे। और अच्छे डॉक्टर बनो, खूब नाम कमाओ। थैंक यू सो मच भाई। बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात थैंक यू सर, करके। और थैंक यू। ये थैंक तुम्हारी यू जो सर। सबसे और अच्छी सर बात आप लगी वो ये कि हाँ क्लियर रहो कि क्या पाना है, उसको लिखो। और जो लिखोगे क्लियरिटी के साथ, माइंड क्लियर रहेगा तो वो मैनिफेस्ट होगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है। बिल्कुल सर। और सर कभी भी सर अगर उड़ीसा आप घूमने आए तो सर बताना सर, पक्का पक्का। मिल वो जाएंगे। स्वीट डिश भी खानी है। मैं कौन सा वो स्वीट डिश बताया था तुमने? सर केंद्रापड़ा का सर फेमस मिठाई है सर, एक रसावली करके, सर आप आइए खाते हैं। रसावली, हाँ रसावली मिठाई भी हाँ खानी है। सर। पक्का वादा रहा भाई, मैं उड़ीसा जरूर आऊंगा। और हम लोग मिलेंगे बिल्कुल जरूर। सर। थैंक यू सो मच आशीष। बिल्कुल बिल्कुल। लव यू, बिल्कुल थैंक यू सर। सो मच। बाय बाय। थैंक यू। हasta la vista, थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू भाई, नमस्ते। बाय बाय। थैंक यू सर, इट वाज सर माय प्लेजर सर टॉकिंग टू हाँ सर। बिल्कुल।